समय का पहिया जब घूमता है तो इतिहास सामने आता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चोटी के रहस्यों और अजीब घटनाओं पर बात करने वाले हैं जिसे आज तक जीता नहीं जा सका है। मेरा मतलब है, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो आज की मॉडर्न साइंस और हमारी समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। सीधे इस अजीब ज्योग्राफिकल एनोमली पर आते हैं। जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट से करीब 200 मीटर छोटा होने के बावजूद 6,718 मीटर ऊंचे इस पर्वत की चोटी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और साहसी क्लाइंबर्स को भी यहां कदम रखने से रोकती है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास और भूगोल दोनों की गहराई में जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 1962 के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की उस ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद करीब 72,000 स्क्वायर माइल्स का इलाका चीन के कंट्रोल में चला गया था, जिसमें कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी शामिल था। उस वक्त के प्रधानमंत्री का ये कथन उसी जमीनी हकीकत को दर्शाता है, जहां उन्होंने इस इलाके को पूरी तरह से बंजर बताते हुए कहा था कि वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। और पार्लियामेंट में हुई इस बहस का एक और हिस्सा काफी हैरान करने वाला था। एक सांसद ने अपने गंजे सिर की तरफ इशारा करते हुए बड़ा ही तीखा जवाब दिया था कि यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? इस ऐतिहासिक किस्से को यहाँ पूरी तरह से न्यूट्रल तरीके से देखने का मकसद सिर्फ ये समझना है कि ये इलाका फिजिकली कितना दुर्गम तो है ही, पर साथ ही इसके साथ कितना गहरा पॉलिटिकल टेंशन भी जुड़ा हुआ है, जिसने इस तक पहुंचना और भी मुश्किल बना दिया। लेकिन पॉलिटिक्स और बॉर्डर से थोड़ा आगे बढ़ें तो ये जगह 3 प्रमुख धर्मों के लिए एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। ये सिर्फ एक पहाड़ थोड़ी ना है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसकी बहुत गहरी मान्यता है। चाहे वो भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान हो, परमानंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक का आध्यात्मिक केंद्र हो, या फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण स्थल। बस इसी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण ही तो दुनिया भर से लोग इसे इतनी गहरी श्रद्धा से देखते हैं। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पहाड़ एक ऐसी मैथमेटिकल प्रिसिशन यानी गणितीय सटीकता दिखाता है जो किसी आम संयोग से तो बिल्कुल बाहर की बात लगती है। क्योंकि इस पर्वत की दूरियों के आंकड़े सच में दिमाग घुमाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, स्टोनहेंज से इसकी दूरी है एग्जैक्टली 666 किलोमीटर और उत्तरी ध्रुव से ठीक 6,666 किलोमीटर, और वहीं दक्षिणी ध्रुव से ये दूरी एग्जैक्टली डबल यानी 13,332 किलोमीटर हो जाती है। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ एक रैंडम कोइंसिडेंस है? ये अजीब मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि ये पहाड़ शायद पूरे विश्व के मुख्य अक्ष यानी एक्सिस मुंडी की तरह काम करता है। इन मैथमेटिकल आंकड़ों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उन फिजिकल एनोमलीज की तरफ, जिन्हें 1999 में एक रशियन रिसर्चर अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने रिकॉर्ड किया था। उनका दावा तो यहाँ तक था कि ये चोटी असल में कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये एक विशाल प्राचीन और आर्टिफिशियल पिरामिड है जो कई छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। लेकिन इस थ्योरी में जो सबसे डरावनी बात है वो है वहां जाने वाले लोगों पर पड़ने वाला बायोलॉजिकल असर। पहाड़ के बेस के पास कुछ स्पेसिफिक बाउंड्रीज को क्रॉस करते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त अपनी रफ्तार बदल लेता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके बाल और नाखून जो नॉर्मली 2 हफ्ते में बढ़ते हैं, वो वहां 2 दिन में ही बढ़ जाते हैं। ये लिटरली हमारे आज की बायोलॉजी और फिजिक्स के रूल्स को पूरी तरह से नकार देता है। और इन बायोलॉजिकल बदलावों का सबसे खौफनाक एग्जाम्पल अगर कुछ है तो वो है ये 1 साल का आंकड़ा। मोल्दाशेव की रिपोर्ट में कुछ साइबेरियन क्लाइंबर्स का जिक्र है जो वहां एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गए थे, और पता है क्या हुआ? वहां से वापस आने के बाद उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 साल के अंदर ही उन सभी की मौत हो गई। ये घटना आज तक किसी भयानक रहस्य से कम नहीं है। अब पहाड़ की इन डरावनी ऊंचाइयों से अपना ध्यान थोड़ा नीचे पहाड़ के बिल्कुल बेस पर मौजूद एनवायरनमेंट पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ 2 झीलें हैं और इनकी कहानी बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है। इस नेचुरल कॉन्ट्रडिक्शन को तो देखिए, एक ही एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन पर 2 ऐसी झीलें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक तरफ है मानसरोवर जो बिल्कुल गोल है, जिसका पानी मीठा है, जो हमेशा शांत रहती है, कभी जमती नहीं और जहां से पॉजिटिव एनर्जी आती है। वहीं ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल। कहा जाता है इसे रावण ने बनाया था।
ये खारे पानी की एक बेहद अशांत झील है जहाँ कोई जीवन नहीं है और जो नेगेटिव एनर्जी का संचार करती है। ये नेचुरल डिवीजन जियोलॉजिस्ट के लिए भी आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। झीलों की इस अजीब स्थिति के अलावा यहाँ रात में अजीबोगरीब 7 रंगी रोशनियां दिखाई देती हैं और यहाँ तक कि आसमान से ओम के मंत्र और डमरू की गूंज भी सुनाई देती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये आवाजें सिर्फ पिघलती हुई बर्फ और अकॉस्टिक अनोमलीज का कोई साइंटिफिक कमाल है, या फिर क्या ये वाकई किसी प्राचीन गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और डिवाइन प्रेजेंस का सबूत है? और इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के चक्कर में जब भी इंसान ने स्पिरिचुअल फोर्ट्रेस पर जीत हासिल करने की कोशिश की तो उसका क्या अंजाम हुआ, ये जानना भी काफी थ्रिलिंग है। इतिहास गवाह है कि इंसानी कोशिशें इस पहाड़ के सामने हमेशा फेल हुई हैं। 11वीं सदी में तिब्बती साधु मिलारेपा के अलावा किसी ने भी इस चोटी पर सफलता से कदम नहीं रखा। रेनहोल्ड मेस्नर जैसे वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर्स ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया और सर्गे सिस्त्यकोव को रास्ते से ही घबराहट के कारण लौटना पड़ा। 2001 में स्पेनिश एक्सपीडिशन के फेल होने के बाद तो चीन ने इस पर हमेशा के लिए क्लाइंबिंग बैन ही लगा दिया। और तो और 2015 में नासा के सैटेलाइट्स ने भी यहाँ कुछ ऐसी अजीब परछाइयां कैप्चर की हैं जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इंसानी ताकत नेचर के आगे कितनी बेबस हो सकती है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है चीनी सरकार का वो अटेम्प्ट। उन्होंने क्लियर वेदर देखकर एक हेलीकॉप्टर से चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचते ही अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और भयानक बिजली कड़कने लगी। मैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग था कि हेलीकॉप्टर का कंपास और नेविगेशन सिस्टम तुरंत फेल हो गए। एक भारी डिजास्टर से बचने के लिए उन्हें तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये प्रूफ करता है कि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी की भी वहां कोई औकात नहीं है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम पहाड़ के अंदर छिपे उन गहरे रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ मॉडर्न साइंस फिक्शन और प्राचीन मान्यताओं के बीच का फर्क बिल्कुल ही मिट जाता है। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे विजुअल एविडेंसेस हैं जिन्हें आप सिंपली इग्नोर नहीं कर सकते। सूरज ढलने पर पहाड़ की परछाई का एग्जैक्टली एक विशाल स्वास्तिक में बदल जाना, या फिर दक्षिण से गिरने वाली बर्फ का नेचुरली ओम का आकार ले लेना, और जैसा मैंने बताया 2015 की नासा सैटेलाइट इमेजेस में ध्यान करते हुए भगवान शिव जैसी एक ह्यूज परछाई का दिखना, ये अजीब ऑप्टिकल घटनाएं एंशिएंट थियोलॉजी और नेचुरल जियोग्राफी के बीच एक ऐसा कनेक्शन बनाती हैं जो सच में इम्पॉसिबल लगता है। और इन्हीं रहस्यों से जुड़ी है शंभाला की माइथोलॉजिकल स्टोरी, एक ऐसी मिस्टीरियस हिडन सिटी जिसके बारे में माना जाता है कि वो इसी पहाड़ के आसपास कहीं छिपी हुई है। कहते हैं यहाँ रहने वालों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे वो टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज तो लिटरली यहाँ तक क्लेम करती हैं कि ये जगह हनुमान जैसे प्राचीन योद्धाओं या एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंसेस का निवास स्थान हो सकती है, जो वक्त की सीमाओं से कंप्लीटली परे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल बचता है। इतने सारे जियोग्राफिकल, मैग्नेटिक और बायोलॉजिकल एनॉमलीज देखने के बाद क्या आपको लगता है कि माउंट कैलाश सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक पहाड़ है, या फिर क्या ये किसी ऐसी एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसे समझने के लिए हम अभी तैयार ही नहीं है? या शायद ये हमारी इंसानी महत्वाकांक्षा और डिवाइन रियलिटी के बीच की आखिरी बाउंड्री है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपने दिमाग को इस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए पूरी तरह ओपन नहीं कर लेते। समय कभी रुकता नहीं है, यह बस आगे बढ़ता रहता है और हर अंत के बाद एक नया सफर शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और फैक्ट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @timetravel AI toy।